नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पब्लिक हेल्थ डिवीजन में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, मिली अनियमितताएं। मैनामती विजय दिवस समारोह में 1971 के योद्धाओं और पूर्व सैनिकों का भव्य समागम। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन परिणाम पर रोष, जजपा ने किया प्रदर्शन। 13 दिसंबर को भिवानी, सिवानी, तोशाम और लोहारू न्यायिक परिसर में आयोजित होगी लोक अदालत। पटवारियों की बहाली की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन पत्र। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के लोगों की पेयजल और सीवरेज समस्या की कई महीनों से आ रही शिकायतों को लेकर सीएम फ्लाइंग ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जाकर रिकॉर्ड जांच की। चेकिंग के दौरान कुछ रिकॉर्ड संदेह के घेरे में पाया गया और निर्माण कार्यों में भी अनेक अनियमितताएं पाई गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह मार ने बताया कि ढाणा रोड पर एसटीपी का निर्माण 3 वर्ष से चल रहा है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। एसटीपी का नवीनीकरण का काम भी संदेह के घेरे में पाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर विभाग मुख्यालय में भेज दी है। सीएम फ्लाइंग ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में छापेमारी की और अनेक स्थलों का निरीक्षण भी किया। रेड के दौरान एचकेआरएन के 2 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाए गए, लेकिन ये कर्मचारी 2 घंटे बाद ही ड्यूटी पर लौट आए। इसके साथ साथ फैंसी चौक पर ठप्प शिविर व्यवस्था को लेकर चल रहे काम का निरीक्षण किया गया, जो संदेह के घेरे में पाया गया। वहीं एसटीपी के नवीनीकरण का काम भी संदेह के घेरे में पाया गया। ढाणा रोड स्थित एसटीपी पर पिछले करीबन 3.5 वर्षों से काम चल रहा है, जो 18 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक यह कार्य 95% ही पूरा पाया गया। इसके लिए विभाग ने जनवरी 2026 तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। सीएम फ्लाइंग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय में भेजी गई है और साथ ही कहा भी गया है कि यह काम संदेह के घेरे में है, इनकी गहन जांच अति आवश्यक है। सुबह 9:30 बजे 9:35 पे जो है यहाँ पर हमने चेक किया, जिसके अकॉर्डिंग रजिस्टर चेक किए और अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है प्रॉपर्ली निकलवा उसका अकॉर्डिंग चेक है, जिसमें 2 आदमी हमारे एचकेआरएन के एब्सेंट थे और उनको दिशा निर्देश दे दिए गया कि इस तरह का नागरिक जो कि वे 2 घंटे बाद तुरंत आ गए थे अपने यहाँ। मौसम के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको पानी निकालने के लिए, निकासी के लिए उन्होंने अपने कुछ बंदे लगाए थे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो ये इन्होंने जो है ना 2,25,000 की पेमेंट कर चुकी है और 3,38,000 की बैलेंस बची हुई है अभी। ये फैंसी चौक पे भी हमने चेक किया था, वहां पे जो है ना अपना इनका जो 12,10,00,000 और अपना 4.50 मीनिंग यानी कि 15 लाख के नियर अबाउ इनका जो बिल जो है बिल है नहीं हो चुकी, जिसके अकॉर्डिंग इसकी आगामी कार्रवाई के लिए हम आगे जो है डिपार्टमेंट को लिखेंगे और इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। 9 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध के विजय दिवस पर राजपूत धर्मशाला में 1971 के योद्धाओं और पूर्व सैनिकों के समागम का आयोजन किया गया। समागम में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि इस युद्ध में 7 राजपूताना बटालियन के 51 योद्धाओं ने शहादत दी थी। वहीं इस अवसर पर जोगेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि मैनामती की विजय भारतीय सेना की शौर्य परंपरा का चमकदार अध्याय है। नई पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक होना आवश्यक है। राजपूत धर्मशाला में मैनामती विजय दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में 1971 की लड़ाई में शामिल वीर योद्धा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनमें विशेष रूप से सूबेदार मोहर सिंह, कैप्टन सुरेश तंवर, सूबेदार नरेश, सूबेदार ऑनर कैप्टन मान सिंह जैसे योद्धा उपस्थित रहे। इन जाबाज योद्धाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दिया। इसके साथ ही नेपाल से आए पूर्व सैनिक पदम सिंह थापा भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनकी उपस्थिति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य भाईचारे की भावना देखने को मिली। समारोह में इंडियन वेटरनर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेंगर सहित हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब और चंडीगढ़ से भारी संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे। सभी ने एकजुट होकर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और मैनामती के रणबांकुरों के साहस, अनुशासन और बलिदान को नमन किया।
वक्ताओं ने कहा कि मैनामती की विजय भारतीय सेना की शौर्य परंपरा के चमकदार अध्याय हैं और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना अति आवश्यक है। पूर्व सैनिकों ने आपसी भाईचारे, सैन्य गौरव और समाज में योगदान से जुड़ी आगामी योजनाओं पर भी विचार विमर्श। सरदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन महादेव सिंह, सेवनराज रिफ। आज हम यहाँ पे बैटल ऑनर डे मैनामती का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जो कि हम 1971 के अंदर बटालियन ने मैनामती के पहाड़ी के ऊपर हमला करके विजय हासिल की थी। इस लड़ाई के अंदर हमारे जो है 51 जवान शहीद हुए और 87 जवान जख्मी हुए। उसके बावजूद भी बटालियन रुकने का नाम नहीं लिया और पूरा मैनामती को फतेह किया। पाकिस्तान का वहां के ऊपर एक ब्रिगेड था जिसके ऊपर एक बटालियन ने अटैक करके और भारत का फौज का नाम रोशन किया। हमें उनके ऊपर गर्व है। उसी विषय को लेकर के हम आज ये मैनामती बैटल ऑनर डे मनाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। मैं सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन हिंदर सिंह, हमने लड़ी, उसके अंदर हमारे काफी कैजुअल्टी हुई। कुछ हमारे को लड़ाई से पहले, मैनामती पर अटैक करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के ऑफिसर सिविल ड्रेस में आए थे, उनसे गलती इन्फॉर्मेशन मिली। लड़ाई हमेशा एक आदमी के ऊपर 3 आदमी हमला करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई थी, हमारे तो 400-500 आदमी, उनके एक ब्रिगेड के तकरीबन 2-2,500 आदमी के ऊपर हमला किया। इसका विवरण पूरा जब सेना ने हथियार डाले ढाका एयरपोर्ट पर, जो वहाँ के ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान के, उसने हम पूछा था मैनामती पर हमला करने वाला कौन सा अफसर है। हमारा कर्नल था, कर्नल बरार वीर चक्रा, अमरजीत सिंह। वहां पर हमारे को पता चला हम तो गलती से उस पहाड़ी पर रात के हमला किया, जबकि हमारे 3 गुना आदमी वहां थे। उसमें हमारी काफी कैजुअल्टी, जैसे सुल्तान मेहर साहब ने बताया, हमारे तकरीबन चौथे हिस्से के आदमी कैजुअल्टी हो गए या मारे गए। उसके बाद हमारी यूनिट ने दूसरा और कोई हमला नहीं किया, उसके बाद सीज फायर हो गया। मैं सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन सुरेश तंवर, 7 राज राइफल, 7 राजपूताना राइफल्स को 71 की लड़ाई में जो भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, एक मैनामती पहाड़ी थी उस टाइम का पाकिस्तान, और आज वो पहाड़ी है बांग्लादेश के अंदर। उस पे ये लड़ाई हुई और उस लड़ाई को जीता था हमने। और जैसा कि बताया पहले भी, वो बहुत बड़ी पावर थी, उधर 3 बटालियन थी, ब्रिगेड था उनका पाकिस्तान का, और हमारी अकेली बटालियन ने जो है ना उसके ऊपर विजय पाई थी। कैजुअल्टियां हमारी बहुत हुई, 51 आदमी शहीद हुए और जैसे कि बताया साहब ने 87 आदमी जख्मी हुए। तो ये सारा जो है ना उस लड़ाई का, उस शौर्य को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत के राष्ट्रपति ने हमारे को मैनामती बैटल ऑनर दे दिया। जो अच्छी लड़ाइयाँ लड़ती हैं, जो भी यूनिटें, उनको जो है ना लड़ाई में ये साइटेशन मिलता है। बाकी वीर चक्रा हमारे जो सीओ थे उनको मिला, मेजर पूनिया साहब थे उनको मिला, काफी सारे वीर चक्रा मिले, महावीर चक्रा सुगन सिंह को मिला, और वो सेक्शन कमांडर भी थे मेरे। मैं जिस अल्फा कंपनी में हूँ उसके जो है वो सेक्शन कमांडर भी थे, और उनका जो है ना वो वहाँ शहीद हुए थे और उनको महावीर चक्रा मरणोपरांत मिला था। ये लड़ाई बहुत ऐतिहासिक है। अपने सारे इसमें सोशल मीडिया पे और गूगल पे भी ये जो है ना सारी दिखाई जा रही है, ये है। लेकिन मैं एक बात इसी के साथ एक कहता हूँ, बड़ा दुखद एक समाचार आया यूनिट से कि यूनिट का, हमारी यूनिट में अल्फा कंपनी का एक जवान लैस हौलदार शैलेंद्र सिंह, जो कि क्रॉस कंट्री का परेड था, वो जो है ना एक्सीडेंट में खत्म हो गया। हमें उसका दुख है, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करेंगे हम, और ये रिजनिंग करेंगे तो उनको भी श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवार को शक्ति दे भगवान परमपिता परमात्मा से, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हम सारा परिवार 7 राजरीफ के वेटरन भी और यूनिट भी सारी आज उसके इस परिवार के साथ खड़े हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में घोषित किए गए अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के परिणाम को लेकर जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयोग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस बारे में जजपा के युवा जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि हरियाणा में अंग्रेजी विषय के 613 पद खाली होने के बावजूद केवल 151 उम्मीदवारों को चयनित करके बाकी अन्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया गया है।
उन्होंने इस परिणाम को सुधारने की मांग की। HPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विषय के पेपर का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 613 खाली पदों पर केवल 151 ही चयनित किए गए। परिणाम पर युवा जजपा इकाई ने खामियां लगाकर आरोप लगाया। लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा तथा सरकार से परिणाम में खामियों को दुरुस्त करने की मांग की। इस मौके पर युवा जजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ये मानती है कि हरियाणा के शिक्षक काबिल नहीं हैं, जिन्होंने नेट, JRF और PhD भी कर रखी है, उन्हें अयोग्य दिखाते हुए यह परिणाम निकाला गया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में यूथ JJP HPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। कहा कि परिणाम को जल्द ही दुरुस्त किया जाए। JJP की तरफ से हमारे प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देशानुसार यूथ JJP भिवानी इकाई द्वारा HPSC का जो रिजल्ट आया है इंग्लिश टीचर्स का, जो उसमें खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है और जल्द ही भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में यूथ JJP एक प्रदेश लेवल का प्रदर्शन HPSC कार्यालय के सामने करेगी। अगर हरियाणा सरकार हमारे ज्ञापन देने से और हमारे विरोध प्रदर्शन करने से चेत में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बैठना भी जानते हैं और अपनी मांग मनवाना भी जानते हैं। क्या लगने पहले भी मांग उठाई थी कि हरियाणा के युवा दुष्यंत चौटाला जी हमेशा से ही युवाओं की और छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाते रहे हैं और हमारी परसों रैली थी, उनके संबोधन में उन्होंने स्पेशल जिक्र किया था इन 613 जो भर्तियां थी इंग्लिश प्रोफेसर की, ये कहा था कि बिल्कुल गलत किया गया है। आप ये बताओ, जब इनको लगाने ही 151 प्रोफेसर थे तो वैकेंसी 613 क्यों निकाली? और मैं एक और बताता हूँ आपको, जब रिजर्वेशन का जो मामला है उसमें 301 वैकेंसी रिजर्वेशन की बनती है, उसमें से कुल 301 में से 11 ही रिजर्वेशन के साथियों को लगा पाए हैं। किसी भी वर्ग की, कमेरे वर्ग की, मजदूर वर्ग की, किसान मजदूर की, छात्रों की, किसी भी वर्ग की ये सरकार नहीं है। ये सरकार हरियाणा से चल ही नहीं रही, ये सरकार केंद्र से चल रही है। और मैं तो एक शंका और है मुझे, पिछले दिनों बिहार में चुनाव थे, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार गए थे और उन्होंने कहा था मैं भी बिहारी हूँ और बिहार का ही HPSC चेयरमैन है। कहीं ये बिहारियों को लगाने की तो साजिश नहीं है हरियाणा के बच्चों का हक छीन के। देखिए, साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार जिस डर्रे पर चल रही है, ये आज कोई पहली बार नहीं है कि हरियाणा के छात्रों को, हरियाणा के युवाओं को रोजगारों से वंचित रख के बाहर के युवाओं को पकड़ के लगाया जाता है। अब बार बार इनके उदाहरण भी सामने आते हैं। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी जी ने जैसा सर्वविदित है बोला कि हम बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, चेयरमैन भी बिहार का, और ये इन नौकरियों में भी बिहार के लगवाएंगे। जैसे पिछले कुछ महीनों पहले रेवाड़ी में जो भर्ती थी वहाँ भी लगभग बिहारी थे। तो हम सैनी साहब को इतना चेताना चाहता है कि आप हरियाणा के CM हो, आप बिहार के CM नहीं हो, तो ये दलाली करने का काम बंद करें और अपने कुछ। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR सालिया के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर को भिवानी के सभी उपमंडल न्यायालयों परिसरों में लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इस बारे में प्राधिकरण के सचिव और CJM पवन कुमार ने बताया कि सभी उपमंडलों में लगने वाले लोक अदालतों के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ पैनल अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से परिवादों का मौके पर निपटारा किया जाएगा। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसंबर को जिला न्यायिक परिसर और उपमंडल तोशाम, सिवानी और लोहारू न्यायिक परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार भिवानी न्यायिक परिसर में एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली रूपन की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता राजबाला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आशीष शर्मा की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल और सामान्य अस्पताल भिवानी से ऑर्थो सर्जन डॉक्टर ओमवीर, CJJD कम JMIC सोहनलाल मलिक की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता सुनील मुलोड़िया, CJJD कम JMIC अंतरप्रीत सिंह की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता सोनाली तंवर, CJJD कम JMIC हरजीत कौर की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता तरन्नुम की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार से उपमंडल स्तर पर ACJ SD कम SDJM सिवानी मोहम्मद जकारिया खान की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता कुलदीप, ACJ SD कम
एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता सुमन रानी और एसीजे एसडी कम एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह की कोर्ट में पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार की ड्यूटी लगाई गई। मैं पवन कुमार, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डीएल से आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भिवानी में आने वाली 13 दिसंबर को हमारी नेशनल लोक अदालत है, जिसमें आम जनमानस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारी 11 तारीख को प्री लोक अदालत है और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने भिवानी के लिए 5 बेंचेस स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट किए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काम करेंगे और 3 बेंचेस हर एक सब डिवीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो आप जितना हो सकता है इस लोक अदालत में हमारा सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। बहुत सारा लिटिगेशन का जो कॉस्ट है वो बच जाता है, आपको बहुत सारे बड़ी अदालतों में नहीं जाना पड़ता। जब बैठ के किसी रजामंदी के साथ आप अपने केस का निपटारा करेंगे तो उसमें दोनों ही पार्टी को जीत होती है। और यही है कि लोक अदालत में आए और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का सहयोग करें। थैंक यू। इसमें हर तरीके के जो फैसले आप करवा सकते हैं, जैसे घरेलू हिंसा से रिलेटेड हो गए, रिकवरी सूट्स हो गए, आपके पीएलए से रिलेटेड हो गए, पारिवारिक मामले हो गए, चेक बाउंसेस के मैटर्स हो गए, या फिर आप दोनों का समझौता हो रहा है किसी भी चीज में, कंपाउंडेबल जो क्रिमिनल केसेस है उनमें भी करवा जा सकता है। अपील्स हो गई, आपके एमएसीटी क्लेम्स हो गए, तो ये सारे मैटर आप कोर्ट में अपने रखवा के उनमें समझौते के तरीके से उसका लापरवाही का आरोप लगाकर निलंबित किए गए 6 पटवारियों की बहाली की मांग को लेकर भिवानी के पटवारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शैलेंद्र और विकास पटवारी ने बताया कि प्रत्येक पटवारी के पास अत्यधिक काम के बोझ के चलते किसानों की भूमि संबंधी कार्य और अन्य जल भराव के कारण हुए फसल खराबे का रिकॉर्ड तैयार करने में देरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि पटवारी किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने देते। पटवारी की बहाली को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश भर के 6 पटवारियों पर सरकार द्वारा लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड करने पर पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपना रोष व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि पटवारियों को किसानों के खेतों में पानी भराव की समस्या के फोटो लेकर पोर्टल पर भेजने के कार्य को पूरा न करने के कारण व देरी होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन पटवारियों को बहाल किया जाए। पटवारी विकास कुमार का कहना है कि किसानों के साथ पटवारियों का चोरी दामन का साथ है। पटवारी किसानों के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया है उन्हें बहाल किया जाए ताकि काम सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी जिससे किसानों को कोई भी नुकसान हो। हमारे पटवारी एवं कानून एसोसिएशन की तरफ से जिला उपायुक्त से ज्ञापन दिया है और वित्तायुक्त महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि भी जो 6 पटवारियों के खिलाफ जो आपने सख्त कार्रवाई की है उस पर वह वापस ली जाए, ताकि क्योंकि पटवारियों के ऊपर काम का इतना बर्डन था और कुछ ही दिनों में वो काम कार्य पूरा करने के लिए 1 महीने का 20 दिन के अंदर, 1 महीना नहीं 20 दिन के अंदर गिरदावरी का कार्य पूर्ण करके क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए आदेश दिए गए थे। और पटवारियों के द्वारा तत्परता से किसानों के लाभ के लिए तुरंत प्रभाव से जो कार्य किया गया उसमें पानी जो जहाँ खेतों में पानी खड़ा था उसका फोटो लेना संभव नहीं था। पटवारियों द्वारा बताया गया है कि भी उन क्षेत्रों में जहाँ ज्यादा पानी का भराव था उन खेतों के अंदर जाके खसरा नंबरों की फोटो लेना संभव नहीं था, इसलिए उन खसरा नंबर पर डाउनलोड फोटो किया गया था। जी, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और सरकार जो है हमारे से जो काम करवा रही है हम बिल्कुल इसके वफादारी से काम करना भी चाहते हैं और करेंगे भी, आगे भी इन फ्यूचर भी हम काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और किसान के बिल्कुल साथ खड़े हैं। जो किसान और जो पटवारी है उसका दोली चमन का जो है साथ है और हम बिल्कुल इसका जो है ना काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। सरकार के दिशा में बिल्कुल सरकार के जो निर्देश हमें समय समय मिलते रहते उसके अनुसार हम काम करते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पब्लिक हेल्थ डिवीजन में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, मिली अनियमितताएं। मैनामती विजय दिवस समारोह में 1971 के योद्धाओं और पूर्व सैनिकों का भव्य समागम।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन परिणाम पर रोष, जजपा ने किया प्रदर्शन। 13 दिसंबर को भिवानी, सिवानी, तोशाम और लोहारू न्यायिक परिसर में आयोजित होगी लोक अदालत। पटवारियों की बहाली की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन पत्र। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।